हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये अकाउंटेंसी का टॉपिक है और जब हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं सीखना तो हमारी स्टार्टिंग ही इन्हीं रूल्स के साथ होती है। इन रूल्स को एक और नाम से जाना जाता है, हम इनको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमारी अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल एंट्रीज इन्हीं गोल्डन रूल्स के ऊपर बेस करती है। जो फॉर्मूला है ना, जो मेथड है, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंट्रीज की। तो एक तरह से कह सकते हो कि अब ये बेसिक रूल्स होते हैं अकाउंटेंसी के। ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं ना बच्चे, ये बेसिक रूल्स होते हैं अकाउंटेंसी के। अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। आज हम यही रूल्स करने वाले हैं। तो ये रूल्स स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज याद रखना हमेशा कि कभी भी क्वेश्चन में हम पूरा डेबिट नहीं लिख रहे हैं। एक सेकेंड, हम डेबिट नहीं लिखेंगे। हम प्रैक्टिस में जब लिखते हैं तो डेबिट को ऐसे लिखते हैं, डी स्मॉल आर फिर डॉट। ऐसे ही क्रेडिट, बार बार पूरा क्रेडिट नहीं लिखेंगे, हम उसको सी आर और डॉट क्रेडिट। बस ये एक चीज याद रखिएगा। आगे देखिए, स्टार्टिंग करेंगे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट से। 3 तरह के अकाउंट्स रहेंगे बेसिकली। पूरे जितने भी अकाउंट्स है अकाउंटेंसी के अंदर, सब अकाउंट्स को हमने डिवाइड कर दिया है 3 टाइप के अकाउंट्स में। सबसे पहले होते हैं रियल अकाउंट, फिर आएगा पर्सनल अकाउंट, और लास्ट में आएगा नॉमिनल अकाउंट। हम एक एक अकाउंट को लेकर डिटेल में बात करेंगे। पहले एक बारी बस इनका फॉर्मूला देख लीजिए क्या रहेगा रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या होगा? रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। बिजनेस के पास अगर कोई चीज आ रही है तो उसको डेबिट करो, बिजनेस के पास से कोई चीज जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज आई है तो उसको डेबिट कर दो, बिजनेस के पास से कोई चीज चली गई है तो उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ चला गया है उसको क्रेडिट कर दो, कुछ आया है तो डेबिट कर दो। ऐसे ही पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट जैसे कि पर्सनल, पर्सन की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, रिसीवर और गिवर की बात होगी यहाँ पे। तो डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया है उसको डेबिट करना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने सामान या जो भी चीज जिसको रिसीव हुई होगी, जिसने चीज रिसीव की है वो हमेशा डेबिट होगा, और जिसने चीज दी है वो क्रेडिट होगा। देने वाला क्रेडिट होगा, लेने वाला डेबिट होगा। ठीक है, रिसीवर है वो डेबिट, क्रेडिट करेगा गिवर को। तो पर्सनल है इसलिए रिसीवर गिवर की बात हो रही है, पर्सन इन्वॉल्व है इसके अंदर, है ना, पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है इधर। फिर नॉमिनल, नॉमिनल में ना रियल है ना पर्सनल है। नॉमिनल किसको बात करता है, किसकी बात करेगा नॉमिनल? प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस, गेन, जो भी होगा सब नॉमिनल में आएंगे। ये सब चीजें, कोई इनकम है या कोई खर्चा है, सब नॉमिनल में आएगा। जब हमने खर्च और इनकम की बात की है तो जो भी नुकसान होगा बिजनेस के लिए ना, जो भी चीज नुकसान वाली होगी वो हमेशा डेबिट होगी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। जो भी लॉस होगा बिजनेस को या जो भी खर्च होगा बिजनेस के लिए ना, उसको डेबिट कर देना। और अगर कोई इनकम होगी ना बिजनेस को तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, इनकम
एंड गेन प्रॉफिट जो भी है। बिजनेस को अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट कर दो, बिजनेस को अगर कोई फायदा हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। बिजनेस को फायदा होगा तो क्रेडिट करेंगे, बिजनेस को नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे। फिर एक बार देख लो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम बात करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस के पास क्या आया। अगर बिजनेस के पास से कुछ आया है तो डेबिट कर दो, जा रहा है बिजनेस के पास से कुछ चला गया तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे ही पर्सनल अकाउंट में पर्सन इन्वॉल्व होता है। पर्सन, जब पर्सन की बात हो रही है तो डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर को। जो सामान, जो चीज रिसीव कर रहा है ना उसको हम रिसीवर बोलेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, और गिवर कौन होगा, जो दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब नॉमिनल की बात हो रही है तो नॉमिनल में हम इनकम, एक्सपेंसेस और गेन लॉस की बात कर रहे होते हैं। तो जब कोई चीज नुकसान है बिजनेस के लिए वो डेबिट होगी, कोई चीज फायदे वाली है तो क्रेडिट होगी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। यहां तक याद होगा। अब हम एक एक अकाउंट को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले था रियल अकाउंट। सबसे पहले है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आते हैं एसेट्स। जब हम रियल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो सारे एसेट्स अकाउंट इसके अंदर आएंगे, और उसके अंदर एसेट्स में भी कौन से, टेंजिबल भी आएंगे, टेंजिबल एसेट्स भी आएंगे, और इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स के दो टाइप होते हैं बच्चे, एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको आप छू सकते हो, टेंजिबल वो होते हैं जिनको टच कर सकते हो, सी कर, देख सकते हो, छू सकते हो, जिनको जो फिक्स्ड फॉर्म में जो है आपके सामने दिख रहे हैं आपको, वो टेंजिबल हो जाएंगे। और इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देते एसेट्स, जिनको बस फील किया जा सकता है, जिनको फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते उनको, जैसे कि गुडविल। गुडविल है वो इनटेंजिबल एसेट, जो गुडविल है वो इनटेंजिबल एसेट है। अगर टेंजिबल की बात करूं तो टेंजिबल में क्या आएगा, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सबको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल गुडविल को या पेटेंट राइट्स या कॉपी राइट्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, हम जानते हो एग्जिस्ट करते हैं, तो इनटेंजिबल एसेट्स में आएंगे। तो ये सारे एसेट्स जितने भी टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, सबका रियल अकाउंट बनता है। और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल देख लो, बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 2 लाख। इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अंदर उसने कैश में खरीदा है, तो दो अकाउंट, एक कैश एक फर्नीचर, दो अकाउंट्स को इंपैक्ट कर रही है सिंगल एंट्री। तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 2 लाख से। दूसरा रूल क्या था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे एंट्री का फॉर्मेट होता है 2, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके सामने 2 लगाएंगे। 2 क्या जा रहा है, बिजनेस के पास से क्या चला गया, कैश चला गया। कैश क्या होता है, टेंजिबल एसेट है, देख सकते हो, कैश को छू भी सकते हो, तो कैश एसेट है, और वो चला गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 2 कैश रुपीज 2 लाख। फर्नीचर आया तो डेबिट हो गया, कैश चला गया तो क्रेडिट है, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री ये थी। अगर अब ये फर्नीचर आप सेल कर दो, मान लीजिए ये फर्नीचर सेल हो रहा है, सोल्ड फर्नीचर, तो अब एंट्री क्या होगी, सेम ही है, कैश, कैश में फर्नीचर बेच दिया 2 लाख रुपए का, तो अब एंट्री क्या होगी, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया ना, आपने 2 लाख रुपए में फर्नीचर बेच दिया, तो कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2
क्या चला गया बिजनेस के पास? जब कैश किसके बदले आया? फर्नीचर। फर्नीचर चला गया, आपने फर्नीचर बेच दिया तो कैश आया, तो फर्नीचर चला गया, तो जो चला गया है उसको क्रेडिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने से? 2 लाख से। रियल अकाउंट में एसेट्स को इंक्लूड करते हैं और उसमें हमारे पास होती है दोनों तरह की एसेट्स, टेंजिबल को भी और इनटेंजिबल को भी। दोनों एसेट्स की बात होती है, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपने फर्नीचर खरीदा 2 लाख रुपए का, तो कैश चला गया और फर्नीचर आया था, तो जो आया था उसको डेबिट, डेबिट का मैं प्लस का साइन लगा लेती हूँ याद रखने के लिए डेबिट के साथ में ना, कि फर्नीचर प्लस हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है? कैश हो रहा है। तो जो आया है उसको डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आ गया फर्नीचर, चला क्या गया? कैश चला गया, उसको क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट 2 लाख। फिर उसने बोला कि सोल्ड फर्नीचर, बेच दिया, कैश 2 लाख रुपए के लिए फर्नीचर बेच दिया, तो आया क्या हमारे पास? क्या आया? इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, फर्नीचर डिक्रीज हो गया। तो जो बढ़ गया है वो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, चला क्या गया? फर्नीचर 2 लाख। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बात होती है पर्सन की। पर्सन कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, नेचुरल बोले तो ह्यूमन बींग्स, हम लोग, या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? नकली इंसान? नहीं, आर्टिफिशियल होते हैं जैसे कंपनी, या फिर एसोसिएशन हो जाए कोई जिसको आप रजिस्टर करा दिए, अब उसका क्या है? लीगल एग्जिस्टेंस है, कानून की नजर में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कंपनी है, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस होता है। अगर लॉ की फॉर्म में देखा जाए ना, तो जब कोर्ट में केस होता है तो कंपनी के नाम पे केस होता है, वो ओनर नहीं, कंपनी के नाम पे केस होता है। कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, वो कोई केस कर सकती है, या उसके ऊपर कोई केस हो सकता है, वो साइन भी करती है। कंपनी के पास सारे लीगल राइट्स होते हैं, तो कंपनी भी एक पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसके अंदर हाँ डेटर्स वगैरह भी आएंगे। जो पर्सनल अकाउंट है इसमें डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। क्यों? कौन होता है देनदार? कौन होता है? किससे लोन किससे लेता है? किसी इंसान से या किसी पर्सन से ही लोन ले रहे हैं ना, बैंक से ले रहे होंगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, या हमने किसी को दे दिया है। तो क्रेडिटर कौन होगा? जिसको हमने दे दिया है ना। क्रेडिटर जिसको हमने, नहीं सॉरी, क्रेडिटर जिससे हमने लोन लिया है, और डेटर जिसको हमने दे कुछ सामान बेचा था, पैसा आना होगा। तो दोनों में एक पर्सन है ना। बात किसकी हो रही है? पर्सन की ना। पर्सन पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स को क्रिएट कंसीडर किया जाता है। वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कानून की नजर में जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको लॉ ने सारे लीगल राइट्स दे रखे हैं। तो कंपनी भी कंपनीज एक्ट के अंडर एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब हम एक बार इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। रूल याद रखिएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मान लीजिए कैश पेड टू ए, या लिख लीजिए कैश पेड टू राम। अब इसकी एंट्री क्या होगी? राम। राम को डेबिट कर दो। राम, जब नाम आता है ना, कोई बच्चे हमेशा याद रखिएगा, नाम के साथ में अकाउंट वर्ड नहीं लगेगा। जब नाम आ गया है तो अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा, सीधा डेबिट लिखेंगे। राम डेबिट टू कैश। अच्छा देखिएगा, डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने किया? राम ने, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। लेकिन कैश, कैश क्या है? कैश तो रियल अकाउंट है। कैश जो है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या था? जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्या जा रहा है बिजनेस के पास से? कैश जा रहा है, तो कैश।
दो अकाउंट एक साथ आ गए। राम पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, दोनों रूल यहाँ पे लगेंगे। राम के लिए पर्सनल लगेगा, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ क्या है, एसेट है, और एसेट है रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो बिजनेस में से जा रहा है उसको माइनस, उसको क्रेडिट कर दो। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है बाहर, कैश जा रहा है, तो टू कैश, राम अकाउंट, राम डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम अगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम होता तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, अब इस एंट्री को ध्यान से देखो, इसमें भी वही है, राम है वो पर्सनल अकाउंट है, कैश है वो रियल अकाउंट है। तो कैश के लिए हम यूज करेंगे रियल अकाउंट का रूल, क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, राम से पैसे मिले तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में क्या आया, कैश आया, और कैश आया किसके पास से, राम के पास से आया। राम कौन है, गिवर हो गया राम। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की नजर से अगर देखोगे तो राम तो देने वाला है ना, ऊपर तो राम ने लिया था, यहाँ पे राम दे रहा है, तो राम टू राम, और राम के साथ में अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। ये पर्सनल अकाउंट है। दो अकाउंट्स यूज हो गए, रियल अकाउंट यूज हो गया और पर्सनल अकाउंट राम यूज हुआ है, तो दोनों का रूल लग गया। ऐसे ही थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट किसको करना है, एक्सपेंसेस, लॉस, और क्रेडिट किसको करना है, इनकम, प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, बिजनेस के नजर से देखनी है हर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन आपको दी जाएगी उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। रेंट पेड मतलब बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस ने पैसा दिया है तो बिजनेस के लिए तो खर्च हो गया ना, ये आपके एक्सपेंसेस है, ये एसेट नहीं है। रेंट कोई एसेट थोड़ी होती है, रेंट पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, रेंट नॉमिनल में आएगा। और रेंट क्यों आएगा, क्योंकि बच्चे ये एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्च है, जहां ऑफिस चल रहा है उस बिल्डिंग का किराया देना है बिजनेस, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्च हो गया, एक्सपेंसेस है उसके लिए, तो रेंट एक्सपेंसेस है तो इसको डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट। और क्या दिया है आपने, रेंट कैसे पे किया है, कैश दिया है, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है, अच्छा एक्सपेंसेस वाला नॉमिनल ने क्या बोला, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर रियल बोलता है, कैश इन्वॉल्व है ना इसमें, दो अकाउंट हो गए, इसमें कैश की भी तो बात हो रही है, रेंट पेड इन कैश, कैश में पेमेंट की होगी ना रेंट की, तो जब उसने नहीं दे के रखा था मानकर चल रहे हैं कि कैश में पेमेंट की है, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस के अंदर से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, तो टू कैश अकाउंट। इसी एंट्री को एक बार और देखो, अगर रेंट रिसीव हुआ होता तो मान लीजिए बिजनेस ने किसी को किराए पे कुछ दिया होगा, कोई सामान किराए पे दे दिया, कोई मोटर व्हीकल या कोई मशीनरी हमने किसी को रेंट पे दे रखी है, या बिजनेस ने कोई बिल्डिंग दे रखी है रेंट पे, तो उसका रेंट अगर बिजनेस को मिल गया है तो बिजनेस के लिए तो इनकम हो गई है ना, उसको किसी ने किराया दिया तो उसके लिए तो इनकम है, बिजनेस के लिए तो बिजनेस को रिसीव हुआ है ना, तो हमने इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है, और मिला क्या है हमें, कैश, हमारे लिए इनकम है रेंट, तो हमें क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। रेंट कैसे पे किया होगा, कैश ही तो दिया होगा ना, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश किसका है, रियल अकाउंट का है, तो कैश के लिए क्या रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर बात हो रही है रेंट की, तो रेंट नॉमिनल का है, नॉमिनल क्या कहता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो, रेंट यहाँ पे इनकम है, तो टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कुछ ऐड हो रहा है
तो उसको डेबिट कर दो, कुछ माइनस हो गया, कुछ जा रहा है बिजनेस के अंदर से, कुछ कम हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट मतलब रिसीवर गिवर की बात करेगा, कोई रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। ऐसे ही जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जब भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस को, या लॉस होगा कोई बिजनेस को, नुकसान होगा ना जो भी, उसको माइनस कर देना। और बिजनेस को जब भी कोई इनकम या प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो उसको ऐड कर दो, मतलब कि क्रेडिट कर दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक ही एंट्री में दो अलग अलग अकाउंट्स भी यूज हो सकते हैं, जैसे हमने बात की थी रेंट पेड, तो इसमें दो अकाउंट्स थे, एक तो यूज हुआ रेंट, एक यूज हुआ कैश। रेंट के लिए हमने लगाया नॉमिनल वाला रूल, कैश के लिए हमने लगाया रियल अकाउंट वाला रूल। ऐसे ही एक एंट्री और आई थी, कैश पेड टू राम। कैश पेड टू राम, दो अकाउंट्स यूज हुए, एक तो कैश यूज हुआ, तो कैश के लिए हमने लगाया रियल अकाउंट, रियल वाला रूल, क्यों, कैश एसेट्स में आएगा। और राम के लिए हमने लगाया पर्सनल अकाउंट वाला रूल, क्यों, राम पर्सन है, तो इसमें पर्सनल वाला यूज हुआ। तो एक ही एंट्री में दो अलग अलग रूल्स भी यूज हो सकते हैं, तीन भी यूज हो सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो दो अकाउंट्स की बात हो रही है वो कौन से अकाउंट में जाएंगे। जैसे कि एसेट है तो रियल अकाउंट में जाएगा, अगर किसी का नाम है तो राम, तो ये पर्सनल में जाएगा। सेम इधर हुआ, रेंट की बात हुई तो रेंट गया नॉमिनल में, और कैश की बात हुई थी तो कैश गया था रियल में। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।